जगत में किसी चीज़ को श्रेष्ठ देखते हैं, किसी चीज़ को हीन देखते हैं। हम अपने बारे में कुछ अच्छा देखते हैं, कुछ बुरा देखते हैं। कुछ बातों को हम अपनी ताकत बोलते हैं, कुछ को अपनी कमज़ोरी। हमारे देखे कुछ हमारे सद्गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। जो हमारे सद्गुण हैं, हमारी श्रेष्ठताएं हैं, उनसे हम आशा भी ज़्यादा रखेंगे और जहाँ हमें लगता है कि हम हीन हैं, निकृष्ट हैं, वहाँ हमें लगेगा कि यहाँ पर अभी कुछ काम करने की ज़रूरत है। लेकिन समस्या ये है कि किसी चीज़ को अपनी ताकत या अपनी ऊंचाई भी आपने घोषित किया है और किसी चीज़ को अपनी हीनता या कमज़ोरी भी आपने ही घोषित किया है। आपका सद्गुण भी बस आप ही के देखे है और आपका अवगुण भी बस आप ही के द्वारा घोषित है। जब आपको लगता है कि आप कोई बात समझ गए तो उसका प्रमाण भी आप ही हैं, बस आप ही को लगता है आप समझ गए। जब आपको लगता है आप कुछ नहीं समझे तो उसका प्रमाण भी बस आप ही हैं कि आपको लगता है कि आप कुछ नहीं समझे। आदमी भरोसे में रह जाता है अपनी ताकत के। आदमी लगता है इसके बूते कुछ पालूंगा, कुछ क्या जो उच्चतम है उसको भी पालूंगा। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जानना, स्वीकार करना कि तुम्हारा उच्चतम भी ठीक उतना ही अपर्याप्त है जितना कि तुम्हारा निम्नतम। उच्चतम हो कि निम्नतम हो, दोनों तुम ही को केंद्र पर रखकर तुम्हारे ही इर्द गिर्द नाचते हुए दो धूल के कण हैं। समझ में आ रही बात? ये पृथ्वी है, ठीक? आप यहाँ पर हो। आपके देखे जो यहाँ पर है वो आपसे नीचे है। इसके देखे पूरी पृथ्वी इसके नीचे है। आप कभी अपने आप को देखते हो ऐसे? ये पृथ्वी है, आप यहाँ पर हो और जहाँ से हम देख रहे हैं हमें लगेगा कि अरे सर तो नीचे की ओर है, सर तो नीचे की ओर है। जो यहाँ रहता है उसको लगेगा जो यहाँ है वो इससे नीचे है। इसमें सब लोग पृथ्वी के केंद्र से संबंधित हैं, ना कुछ ऊंचा है ना कुछ नीचा है। हाँ, एक बिंदु को लग सकता है कि दूसरा उससे ऊपर है कि नीचे है। जो यहाँ रहते हैं उनको यहाँ वालों की हालत बहुत अजीब लगती है।
उनको लगता है कि उनकी टांग ऊपर है, सर नीचे है। कुछ लगेगा ना, जो यहाँ है वो सोचेगा कि ये तो पाँव यहाँ है, सर यहाँ है। कोई होशियार ये भी पूछ सकता है वो गिर क्यों नहीं रहा। ये भी पूछ सकते हैं कि इसके सिर के नीचे आसमान है क्या। ये सोचता होगा कि ये सिर उठाता होगा तो क्या देखता होगा, क्योंकि आसमान तो यहाँ है। आसमान कहाँ होता है? इसके देखे तो जब ऊपर देखता है तो आसमान दिखता है, तो इसके देखे आसमान तो यहाँ पर है। अब यहाँ भी तो कोई है, ऑस्ट्रेलिया है, ये यहीं पे है ऑस्ट्रेलिया। उन्हें ऑस्ट्रेलिया वाले जब सर उठाते हैं तो पाताल वगैरह दिखता होगा नीचे। तो दिक्कत हो गई, अब क्या करें? समझ में आ रही है? ये समस्या आती है जब हम भूल जाते हैं केंद्र क्या है। केंद्र क्या है? जो ऊपर बैठा है रूस में, वो गेंद को मॉडल बना के जब ऑस्ट्रेलिया वाले को देख रहा है तो उसने केंद्र किसको बना लिया है? अपने आप को। भूल रहा है कि केंद्र क्या है। हम भी भूल जाते हैं केंद्र क्या है। जब हम कहते हैं सद्गुण, हम भूल जाते हैं किसके लिए। वेदांत वहीं पे आपको बार बार लेके जाता है। केंद्र क्या है? फॉर होम, किसके लिए। आपके देखे सद्गुण है ना, है नहीं उसमें कुछ ऐसा ऊंचा। प्रकृति में मात्र गुण होते हैं, न सद्गुण होते हैं न अवगुण होते हैं। कुछ भी नहीं होता प्रकृति में जिसे अच्छा या बुरा कहा जा सके। हाँ, अहम अपनी संरचना के मुताबिक, अपने संस्कारों के अनुसार अपने लिए कुछ उपयोगी बना लेता है, मान लेता है, बना नहीं लेता। और कुछ बातों को वो हीन मान लेता है। जो उपयोगी लग गया बोल देगा सद्गुण है, जो हीन लग गया बोल देगा ठीक है। तो देवता, देवता क्या है? आपकी ही कल्पना की, कृतित्व की जो ऊंची से ऊंची अभिव्यक्ति हो सकती है। और दानव क्या हुआ? आप ही जिसको निकृष्टतम सोच सकते हो वो दानव हो गया। तो देवता निश्चित रूप से ऊंचे हैं, पर सब देवत्व का केंद्र मनुष्य का अहम ही है। देवता ऐसे से पतंग बहुत ऊपर चली गई, लेकिन पतंग की डोर है मनुष्य के ही हाथ में। देवत्व माने वो अधिकतम जो अहंकार हो सकता है। अहंकार जो अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा हो सकता है वो हो गया देवत्व। और अधिक से अधिक और ऊंचे से ऊंचे की परिभाषा भी किसकी दी हुई है? वो भी अहम की ही दी हुई है। तो उसमें भी कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। और देव का जो विपरीत हुआ दानव, वो भी क्या है? अहम अपने देखे जो बुरे से बुरा हो सकता है उसको दानव कह लो, राक्षस, असुर, जो कहना है कह लो। वहां पर भी जो परिभाषा है वो किसकी दी हुई है? समझना जरूरी है। तो जब आप अपने से बाहर किसी दैवीय शक्ति से हाथ जोड़ते हो, वर आदि मांगते हो, तो वास्तव में आप वर किससे मांग रहे हो? अपनी ही उड़ाई हुई पतंग से, क्योंकि उस पतंग की डोर तो आप ही के हाथ में ना। और सब दानवों की भी रचना किसने करी है?
तो जब आप दानवों से डर जाते हो, आसुरी शक्तियों से भय खाते हो, तो आप किससे भयभीत हो रहे हो? अपने ही विचार से भयभीत हो आप। कुछ भारी बात। लेकिन हम बहुत भरोसा करते हैं स्वयं पर, और इसीलिए हम बहुत भरोसा करते हैं स्वयं के विचार और विश्वास पर। अहम के लिए अहम आत्मा है। अहम के लिए अहम अहम नहीं होता ना, मैं होता है। मैं माने तो आत्मा होता है। अहम के लिए अहम आत्मा है, और आत्मा माने जिस पे पूरा भरोसा करा जा सकता है। तो अहम अपने आप पर ही पूरा भरोसा करे रहता है, और वो खुद पे भरोसा करने को बहुत बड़ी बात मानता है, आत्मविश्वास। तो अहम जब स्वयं पे भरोसा करता है तो अपनी पतंग पे भी बहुत भरोसा करता है। उसको लगता है ये आखिरी बात है। जैसे अहम के लिए अहम एक सच्चाई है, वैसे ही अहम के लिए अहम का विचार और कल्पना और कृतित्व भी एक सच्चाई है। तो अहम इन सब बातों को सच मान करके इन पे भरोसा करता है, इनसे फल प्राप्ति की इच्छा वगैरह करता है, सोचता है यही उच्चतम है, इनसे कुछ मांगूंगा तो मिल जाएगा। ये भारी भूल है, और ये दुख को बचा कर रखती है। फल मांगते इसीलिए हो क्योंकि दुखी हो, और जो भी तुम फल वगैरह मांग लो उससे दुख दूर जाता नहीं, दुख बचा रह जाता है। तो इसलिए जो लोक धर्म है उसमें ये सब बातें चल जाती हैं कि वरदान वगैरह मांग लिया देवता इत्यादि से। अध्यात्म में ये सब नहीं होता। अध्यात्म में तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि देवत्व से ऊपर ब्रह्म है, और देवताओं के निवास स्वर्ग से ऊपर मुक्ति है। अध्यात्म स्वर्ग को बंधन जानता है नरक जितना ही, और देवत्व को भी मनुष्यत्व से बहुत भिन्न नहीं देखता। देवता माने वो जो तुम अपनी दृष्टि में अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे, सुंदर से सुंदर, बलवान से बलवान हो सकते हो। अध्यात्म आपको बताता है वो भी काफ़ी नहीं पड़ेगा। ये मत सोचना कि तुम अभी इंसान हो इसलिए मजबूर हो और कमज़ोर हो। तुम बन जाओ जो तुम बन के दिखा सकते हो, जाओ जो तुम अधिकतम बन के दिखा सकते हो, जो तुम्हारा ऊंचा से ऊंचा लक्ष्य है, तुम्हारी बड़ी से बड़ी कल्पना हो सकती है, जाओ तुम बन जाओ वो। तुम रहोगे तब भी झुन्नू लाली, क्योंकि तुम अभी झुन्नू हो और तुम्हारे पास एक कल्पना है। तुम्हारी कल्पना में जो कुछ था जाओ कर लो साकार। लेकिन वो कल्पना थी किसकी? झुन्नू की। कल्पना साकार भी होगी, तुम तो झुन्नू ही रहोगे। लेकिन हमको ये लगता है कि हम झुन्नू इसलिए हैं क्योंकि हमारी कल्पनाएं अभी साकार नहीं हुई। वेदांत पूछता है वो कल्पना है किसकी? कल्पना के केंद्र में कौन है? झुन्नू। तुम जो लक्ष्य, कल्पना, सपना रख के बैठे हो वो सब हो भी गया तो भी वो किसका था? तुम अभी भी झुन्नू रहोगे। तुम्हारे दुख का कारण ये नहीं है कि किसी वजह से तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य नहीं मिल रहे, या भाग्य तुम्हारे प्रतिकूल चल रहा है, या बस अभी बुरा वक्त आ गया है। तुम्हारा जब अच्छा वक्त भी आ जाएगा तुम तब भी इतनी ही दुर्दशा में रहोगे। हमारी समस्या तुम्हारी ये नहीं है कि तुम में मानवता है और दुर्बल है मानवता। तुम मानवता हटा के देवता बन जाओ, तुम तब भी वैसे ही रहोगे जैसे अभी तुम सड़ी हालत में हो। जो तुम अपने लिए ऊंचे से ऊंचा सोच सकते हो, तुम
उस हालत में भी, अपने द्वारा सोची गई उस ऊंचाई की हालत में भी अभी जितने ही दुर्गति में और त्रस्त रहोगे, कुछ नहीं बदलने वाला। ये ऐसी सी बात है कि इधर ऑस्ट्रेलिया वाला सोचे कि आसमान बहुत दूर है, तो सोचे इधर वाला जो होता है आसमान तो ऊपर होता है, उसको कोई ये दिखाए तो वो सोचे कि अच्छा ठीक है मैं रूस चला जाता हूँ, रूस यहाँ है उत्तरी ध्रुव के पास, बोल रहा है मैं रूस चला जाता हूँ, आसमान पास आ जाएगा, क्योंकि आसमान को तो यहाँ होना होता है ना, उसको बताया गया आसमान यहाँ होता है, रूस वाला गुरु था। तो बोला आसमान किधर है, मेरे सर के ऊपर है, तू तो इधर बैठा है, तू तो बस किधर चिपका हुआ है पृथ्वी से, के दिन टपक से नीचे और गिर जाएगा। तो तू एक काम कर, ऐसे करके फ्लाइट लेके यहाँ आ जा, यहाँ पे आसमान पास पड़ेगा। वो यहाँ आके भी क्या पाएगा, आसमान अभी भी उतनी दूर है जितना ऑस्ट्रेलिया में था, कुछ नहीं बदला। हमारे सपने साकार हो भी जाएं तो भी हम उतने ही मनहूस रहेंगे जितने हम अभी हैं। और डरिए मत, आप पूरी तरह बर्बाद हो भी जाएं तो भी आप उतने ही मनहूस रहेंगे जितने आप अभी हैं। तो तसल्ली से बर्बाद हो लीजिए, आपका कुछ और बिगड़ नहीं सकता, जो बिगड़ना था वो पहले से ही। और सुधरने के लिए इतने बेताब मत रहिए, जो आप हैं वो रहते आप सुधर नहीं सकते। आप अपनी दृष्टि में देवता भी बन जाएंगे तो भीतर से झुन्नू ही रहेंगे। केंद्र अगर झुन्नुत्व का है तो इस पृथ्वी पर कहीं भी चले जाए आकाश से कितनी दूर रहेंगे, इस पृथ्वी पर कहीं भी चले जाओ आकाश कितनी दूर है, उतनी दूर है, एक हर जगह एक बराबर दूर है। वो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ये कामना कल्पना है। उसके हिसाब से यहाँ ये पाताल लोक है, यहाँ पे असुर रहते हैं, ये स्वर्ग लोक है, वो लगा रहा है चक्कर। फिर उसको बताया गया नहीं आजकल थोड़ा सा बदल गया है, अमेरिका की तरफ जाओ वहाँ पे ज़्यादा देवता रहते हैं, उधर चला गया। जहाँ भी जा रहा है आसमान तो एक बराबर दूर है, क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ भी जा रहा है पृथ्वी के केंद्र के इर्द गिर्द ही जा रहा है। समझ में आ रही बात? ये जिसको हम अपना उच्चतम कहते हैं वो उच्चतम अगर है भी तो हमारा, वो उच्चतम नहीं है। जिसको हम सत्य कहते हैं वो सत्य अगर है भी तो हमारा, वो सत्य नहीं है। जिसको हम प्रेम कहते हैं वो अगर प्रेम है भी तो हमारा, वो प्रेम नहीं है। समझ में आ रही बात? तो जो लोक धर्म होता है वो स्वर्ग वगैरह दिखा करके बहुत आकर्षित करता है, और उसमें दैवीय विभूतियों का बड़ा स्थान होता है। अध्यात्म में इन सब को बस क्या माना जाता है, माइंड स्टफ। मनोविकार, विषय है बस। जिस भी बारे में सोच गए वो क्या है, विषय है, माइंड स्टफ। माइंड स्टफ भी मत बोलो, स्टफ, विषय। असुर के बारे में सोचा, क्या था वो, विषय। और सुर के बारे में सोचा, क्या था, विषय, स्टफ, जस्ट स्टफ, माइंड स्टफ। अध्यात्म इन पे ध्यान नहीं देता, कहता मन का ही तो है, अच्छा भी है तो तेरे मन का, बुरा भी है तो तेरे मन का। झुन्नू बोल रहा कि मेरी जो कैप है वो श्रेष्ठ है क्योंकि वो उच्चतम जगह पर रहती है, और मेरा जो मोजा है वो निकृष्ट है क्योंकि वो, देख झुन्नू, तेरी कैप भी तेरे जैसा ही गंध आती है और तेरा मोजा भी तेरे जैसा गंध आता है, तेरा सब कुछ तेरे जैसा गंध आता है क्योंकि तेरे ही है। चाहे तो उसे अपनी उच्चतम जगह पर रख, चाहे अपनी निम्नतम जगह पर रख, वो सारी जगहें
उच्चतम या निम्नतम तेरे लिए हैं, वरना तो कुछ नहीं है। पर झुन्नू के देखे कैप ऐसी चीज है कि उसको वहां रखना चाहिए। वो टांगता भी पंखे के ऊपर है और एक गड्ढा कर रखा, उसे मोजे रखता है, कहता है ये सड़े हुए हैं। समझ में आ रही बात? आपका उच्चतम काफी नहीं पड़ेगा। आपका उच्चतम बस आपका ही उच्चतम है, उससे कुछ नहीं हो जाना। चींटी गई पहाड़ के बगल में खड़ी होने, तो किसी ने आके बोला, अरे चींटी रानी, धन्नो बेबी, थोड़ा सा तो मुकाबला हार गई, पहाड़ का कद तुमसे ऊंचा निकला। चींटी बोली, वो तो इसलिए कि अभी जरा मैं क्लीन शेव हूं, अगली बार बाल बढ़ा के आऊंगी और हिमालय से ऊंची हो जाऊंगी। उसको क्या नहीं समझ में आ रहा कि वो तेरे ही तो बाल हैं। तू कितनी, तेरे बाल कितने। पर वो कह रही है, देखो मेरी उच्चतम जगह पर बाल उगेंगे, वो और ऊपर जाएंगे, तो फिर मैं हिमालय पार कर जाऊंगी। वैसे ही तुम्हारे ही तो सपने हैं, वो तुम्हें कितनी ऊंचाइयां दे देंगे, साकार भी हो गए तो तुम्हारे ही सपने हैं। चींटी बहुत सपना करेगी तो भी क्या करेगी, यही कि कहीं पे रसोई में 2 दाने गिरे थे शक्कर के, मिल गए। वो ये थोड़ी कहेगी कि मैं क्यूबा की राष्ट्रपति बन गई और वहां गन्ने के जितने बड़े बड़े खेत थे सब पे मेरा कब्जा हो गया। ये चींटी को सपना भी नहीं आएगा। चींटी का सपना भी चींटी से बहुत बड़ा हो सकता है क्या? तो आपकी जो उच्चतम की भी अवधारणा है वो आपसे बहुत बड़ी नहीं हो सकती। किसी चींटी ने सपना करा? क्यूबा को बोलते हैं शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड, बहुत गन्ना होता है वहां पे। चींटी कभी कहेगी कि मैं जाकर के क्यूबा में सत्ता हथिया लेती हूं, फिर वहां का सारा गन्ना मेरा हो जाएगा। चींटी को इतना बोलोगे चींटी सदमे से मर जाए। इतनी क्या बात कर दी। चींटी के लिए जो बड़ी से बड़ी डकैती है वो क्या है? मैं छुपी बैठी थी प्याले के नीचे, फलाना आया, चाय के चम्मच से शक्कर मिलाई, 2 दाने गिरे और मैंने धूम धूम खट से दोनों दाने लेकर के मैं कर दी मैंने बैंक रॉबरी। ये चींटी की उच्चतम कल्पना है। ये कर दे तो स्टडनी चींटी कहलाती है। वो धूम 10 बन जाएगी उस पे। सोचो चींटी अपना बिल्कुल लाद के भाग रही है। चींटियों के भी होते हैं पिकअप ट्रक, उनकी कुल कैपेसिटी 1 शक्कर के दाने की होती है। हंस क्या रहे हो, हमारी भी उतनी है। जितनी धनिया उतनी बड़ी धनिया की टोकरी। किसी की टोकरी उसकी औकात से ज्यादा बड़ी होती है क्या? वैसे ही हमारी कल्पना भी हमारी औकात से ज्यादा बड़ी नहीं होती। अगर आपका अभी किरदारों या कथाओं पर विश्वास है तो आपका अहंकार पर बहुत विश्वास है, क्योंकि सारे किरदार किसने रचे हैं और सारी कथाएं किसने रची हैं? आप मुक्त नहीं होने वाले। आपका अभी आत्मविश्वास बहुत सघन है, कोई मुक्ति नहीं मिलेगी आपको।
तो नचिकेता ने पूछ लिया कि ये सब तो ठीक है, बता दिया अग्निहोत्र वगैरह, हाँ असली बात बताइए। तो यमराज ने अब क्या करा है, अब यमराज ठिठक रहे हैं, बल्कि बिधक रहे हैं, बोल रहे नहीं बताएंगे, देखो ऐसा है वैसा है। क्या बोलते हैं श्लोक में, 21वां है, कह रहे देखो पहले ऐसा हुआ था कि जो तुम पूछ रहे हो वो बात देवताओं ने भी पूछी थी, लेकिन समझ में नहीं आई उनको। तो ये आसान चीज नहीं है बच्चे, बिल्कुल आसान चीज नहीं है, नहीं आएगी समझ में, कुछ और पूछो, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। हमें क्या सीखना है, जो आत्मा के अनुरागी हों वो देवत्व और स्वर्ग और ऐश्वर्य और विभूतियों को भूल जाएं। बहुत आगे की बात है, यमराज स्पष्ट करे दे रहे हैं, बोल रहे हैं ये जो तुम आत्मा कह रहे हो ना, ये तो देवताओं के बूते की नहीं है, न मनुष्यों के बूते की है, क्योंकि मनुष्य और देवता दोनों बिल्कुल एक हैं। मनुष्य और देवता एक हैं। कथा और कथाकार एक है। कहानीकार और कहानी का किरदार एक है। तो जो चीज मनुष्य को उपलब्ध नहीं, वो मनुष्य के देवता को भी उपलब्ध नहीं हो सकती। और जो बंधन मनुष्य के हैं वही बंधन, और जो दुख मनुष्य को है वही दुख, और जो प्रिय मनुष्य को है वही प्रिय। धन मनुष्य को प्रिय है तो देवता देखो सारे सब स्वर्णों में घूम रहे हैं, सब देवताओं का ऐसे ही तो चित्रण होता है। जितना सोना देखने को आम आदमी तरस जाए, उतना सोना किसी एक देवता के ऊपर आभूषित। आम आदमी घबराया रहता है, मौत आएगी मौत आएगी। सब देवता कैसे होते हैं, तो सदा जवान रहने वाले। अप्सराएं सब कैसी होती, चिर यौवना। पृथ्वी पर मनुष्य झुंझलाया रहता है कि आकर्षक स्त्रियां देखने को नहीं मिलती, तो स्वर्ग में ऐसी व्यवस्था करी है कि वहां सिर्फ आकर्षक ही स्त्रियां होंगी, वो भी सिर्फ जवान हमेशा। जो मनुष्य को प्रिय है वही, तो मनुष्य और देवता में अंतर क्या है। यहां लगा रहता है मनुष्य की सब कामनाएं कल्पनाएं पूरी हो जाए, तो वहां पे कल्पवृक्ष ही बैठा दिया है। यहां मनुष्य लगा रहता है खाने पीने को बढ़िया चीजें मिले, तो वहां पे घी मक्खन की आपूर्ति के लिए कामधेनु को बैठा दिया है। माने जो चीज इंसान को अच्छी है वही उसके देवता को भी अच्छी है, जो इंसान को बुरी है वही देवता को बुरी है। मनुष्य भी राजपाट के लिए भागता रहता है, देवताओं का भी है, ये बीच बीच पिट आ जाते हैं, तो फिर वो इधर उधर जाके कभी किसी ऋषि से नमस्ते करेंगे, कभी जाकर के महादेव से, कभी शक्ति से आग्रह करेंगे कि बचा लो, फिर से सत्ता छिन गई। और सत्ता भी क्यों छिनती है, क्योंकि बताते हैं देवता सब प्रमाद में आ गए थे, पड़े रहते थे सुरापान करके, तो इतने में फलाने राक्षस ने तपस्या वगैरह कर ली और आया सबको पीट पाट दिया। ये अपना पड़े हुए हैं अप्सराओं के साथ, उधर वो आ गया। बिल्कुल बताता हूं अभी। ये कहानी कुछ पृथ्वी की कहानी से बहुत अलग लग रही है क्या, अलग लग रही है क्या, कोई अंतर नहीं। लेकिन मनुष्य के देखे देवता श्रेष्ठ है।
जो कुछ भी तुम्हारे देखे है वो तुमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता, ना तुमसे निकृष्ट हो सकता। वो तुम्हारी छाया है, प्रतिबिंब है। तुम्हारी छाया न तुमसे अच्छी हो सकती न तुमसे बुरी हो सकती। तुम्हारी कल्पना न तुमसे बेहतर हो सकती न बदतर हो सकती। हाँ, बस उसी में बेहतरी और बदतरी खोज करके तुम बहाना, मनोरंजन खोज लेते हो। जहां कोई उत्थान संभव नहीं है वहां उत्थान खोजते खोजते तुम किसी तरह जीवन भर अपना समय काट लेते हो। जो बस अपनी ही प्रतिछवि है उसकी उपासना कर करके तुम अपने आप को बहला लेते हो कि देखो मैं तो उठने का उत्सुक हूं। मैं ऊपर उठना चाहता हूं, नाथ सहारा दो, नाथ मुझे ऊपर खींचो। देखा मैं ऊपर उठ रहा हूं, देखा मैं ऊपर उठ रहा हूं। ये आम आदमी की कल्पना है, चाहे भौतिक चाहे धार्मिक। जब हम भौतिक उपाय करते हैं तो भी हम यही कर रहे होते हैं, और जब हम धार्मिक साधना वगैरह करते हैं तब भी हम यही कर रहे होते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है, देखा मुझे ऊपर खींचा जा रहा है, मैं उठ रहा हूं। उठाने वाले भी, उठने वाले भी, सब कुछ तुम्हारे ही केंद्र से हो रहा है, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है। आ रही बात समझ में? तो आत्मा के बारे में जब पूछा है नचिकेता ने, तो यमराज ने मुस्कुराकर छोटी सी चाल खेल दी है। यमराज की बात को सुनोगे तो लगेगा जैसे वो कह रहे हैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने बताना शुरू कर दिया है। उन्होंने पहली बात ये बताई है कि आत्मा जिनको चाहिए वो देवताओं को भूल जाए। श्लोक को पढ़ोगे तो क्या लगेगा, कह रहे हैं कि कुछ और पूछ लो, आत्मा के बारे में नहीं बताऊंगा। पर वो तो वर दे चुके हैं कि बताऊंगा। वो पीछे हटने वालों में नहीं है, और वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पहली बात क्या, देवताओं के बूते की नहीं है आत्मा, सत्य है। सत्य के बारे में जानना है तो कल्पनाओं को पीछे छोड़ो। आत्मा सत्य है, और जो सत्य का आग्रही हो उसे सबसे पहले अपनी ही कल्पनाओं, कथाओं, किरदारों को पीछे छोड़ना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? देवता माने तुम्हारा भविष्य, देवता माने तुम्हारी योजना, देवता माने तुम्हारे सिद्धांत, देवता माने वो जो तुम अधिक से अधिक हो सकते हो, तुम्हें लगता है अपनी नजर में। तो तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा प्राप्य, तुम्हारा साध्य, ये सब देवत्व में आ गया। जो सत्य को पाना चाहते हो वो अपनी योजना को, अपने साध्य को, अपने प्राप्य को, अपने लक्ष्य को तुरंत अपनी ही छाया जानकर त्याग दें। जो अपने मंसूबों पे चल रहा है वो सच्चाई तक कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो अपने यानी कि असत्य पर चल रहा है। जो असत्य पर चल रहा है उस सत्य पर कैसे पहुंच जाएगा? पहुंच सकता है? अंधा निकला है नेत्र चिकित्सालय जाने को, वो कह रहा है कि सारे साइन बोर्ड पढ़ पढ़ के पहुंचूंगा। यह है असत्य की सत्य तक की यात्रा। असत्य माने वो जिसका सत्य से कुछ भी साझा है ही नहीं। तो नेत्रहीन निकला है नेत्र चिकित्सालय जाने को और कह रहा है अपने हिसाब से पहुंचूंगा। मेरा हिसाब क्या है? मैं अपनी आंखों से रास्ता देखूंगा, मैं अपनी आंखों से पढ़ूंगा सब मील के पत्थर क्या बोलते हैं, और इस तरह मैं अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए अपने नेत्रों के भरोसे नेत्र चिकित्सक तक पहुंच जाऊंगा। पहली चीज यह है, खुद पर भरोसा करना छोड़ो। न तुम किसी बूते के हो, न तुम्हारी कल्पनाएं किसी गत की हैं। तुम्हारे विचार, तुम्हारी मान्यताएं,
तुम्हारी सामान्य छवियां, तुम्हारी नैतिकता, जो कुछ भी तुम्हें लगता है, वही पीछे सो रहा था, उसको एक दिन मैंने पकड़ा, डांटा। मैंने कहा मैं बोलता हूँ सुनता क्यों नहीं? बोलता नहीं वो, पर मुझे भी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलना है। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ये सब तुम ही हो, गंधाते हुए झुन्नू। अगर तुम गंधाते हो तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या करेगा? सबसे पहले तो इनसे अपना यकीन उठाओ। तुम्हारी हालत ऐसी है कि बाह पहले बाद में आती है। तुम्हारा कोई आया ब्लड सैंपल लेने, चल क्या रहा है तुम में, तो उसने टांग से खून ले लिया और उसमें निकला कि कीड़े ही कीड़े हैं खून में, तो बोले वो तो तुमने हमारी सबसे निचली जगह से लिया था, आओ बाह से लो। जब बाह में भी वही निकला तो सर छिलवा के बैठ गए, बोले हमारे खोपड़े से लो। ये हमारी उच्चतम जगह है, तो यहां से शुद्धतम सैंपल मिलेगा। भाई जो चीज तेरे तलवे से मिलनी है वही तेरे खोपड़े से मिलनी है। तेरा निकृष्टतम और तेरा उच्चतम एक बराबर है, पर तुझे लग रहा है कि नीचे कुछ गलत मिलेगा, ऊपर कुछ बढ़िया मिलेगा। क्यों मिलेगा? शरीर में कीड़ा बैठा हुआ है, तलवे से खून निकालें तो उसमें भी कीड़ा पता चलेगा, और खोपड़े से खून निकालें तो उसमें भी कीड़ा पता चलेगा। पर हम ऐसे नहीं कहते, हम कहते हैं वो तो अभी तलवे वाले दिन चल रहे हैं इसलिए दुख है। बहुत जल्दी हम अपनी मेहनत से सारा नजारा पलट देंगे और फिर हमारे अच्छे दिन आएंगे खोपड़े वाले। बेटा उसमें भी कीड़े ही बिजबिजाएंगे, क्योंकि तुम हो, तुम हो। तुम्हारा अच्छा भी तुम्हारे जैसा और तुम्हारा बुरा भी तुम्हारे ही जैसा। समझ में आ रही है? इसीलिए फिर हमें समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी अच्छा बुरे में और बुरा अच्छे में तब्दील कैसे हो जाता है, क्योंकि उसे तब्दील होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो पहले ही एक ही था। कुछ बदला है क्या? दिन था रात हो गई, रात था दिन हो गया, बताओ क्या बदला? कुछ बदला? सूरज जहां था वहीं है। पृथ्वी सदियों से, लाखों करोड़ों साल से जैसे घूम रही वैसे ही घूम रही है। कुछ बदला है क्या? कुछ भी बदला क्या? तो दिन रात में बदलता ही नहीं है। बताओ क्या बदला? बदलने के लिए कुछ विशेष होना चाहिए ना, किसी चीज की उपस्थिति आनी चाहिए, किसी चीज का अभाव आना चाहिए। बताओ क्या नया हुआ है? सूरज जहां था वहीं है, भाग गया। रात हुई तो सूरज भाग गया कहीं? और पृथ्वी भी जैसे घूम रही थी, जिस गति से धुरी पर घूम रही थी और जिस कक्षा में घूम रही थी, वो सब कुछ वैसे का वैसे ही। तो बदला क्या है? इसलिए सुख इतनी आसानी से दुख में बदल जाता है, क्योंकि बदलता ही नहीं है। सुख पहले ही दुख था, कुछ बदलना ही नहीं है, इसीलिए इतनी आसानी से मक्खन की तरह सब बदल जाता है। नहीं तो बदलाव में बड़ा श्रम लगता है, जानते हो? बदलाव इतनी आसानी से नहीं होता। बाबा न्यूटन बता गए थे, लॉ ऑफ इनर्शिया यही है कि बदलने का काम तभी होगा जब कोई बाहर से आकर के धक्का मारे। अब अगर तुम जो सन अर्थ सिस्टम है उसको लोगे तो कोई बाहर से है धक्का मारने वाला? ये तो एक क्लोज्ड सिस्टम है, तो इसमें तो कुछ बदल सकता ही नहीं। ठीक है, हीलियोसेंट्रिक ले लो, यहां बैठा दो। ये कौन बैठ गए? हमारे सूर्य महाराज। और ये हम हैं, हमारा गोला। इधर हम बैठे, इधर हम बैठे, और हम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। बताओ इसमें बाहर वाला कौन है? कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स है इस सिस्टम में? तो कुछ तो बदल सकता ही नहीं। क्यों भाई राजदीप? न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है कि एक सिस्टम
कि स्टेट बदलने के लिए निश्चित रूप से क्या चाहिए, इसमें एक्सटर्नल फोर्स बताओ कौन सा है। तो कुछ तो बदल सकता नहीं, तो दिन से रात कैसे हो गई, माने रात दिन से रात कभी, अब क्या करें। इसलिए इतनी आसानी से दिन रात में बदल जाता है, इतनी आसानी से रात दिन में बदल जाती है। लगता है क्या कि रात को दिन में बदलने में कोई आके धक्का मार रहा है, एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं। अगर सचमुच कुछ बदलता होता तो कोई बाहरी प्रभाव चाहिए होता, बाहरी प्रभाव तो है ही नहीं, तो इसका मतलब सचमुच कुछ बदलता नहीं है। इसीलिए द्वैत को धोखा बोलते हैं, बस लगता है कि बदला, हुआ कुछ नहीं, प्रतीति है, सत्य नहीं। समझ में आ रही बात, कुछ नहीं बदल रहा। अब आप बोल लो कि दिन श्रेष्ठ है रात हीन है, उन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। अंतर नहीं है तभी तो कुछ बदल नहीं रहा। बदलने का मतलब ही है कि कुछ था, कुछ और हो गया, अंतर था, अंतर ही नहीं है, कुछ बदल ही नहीं रहा। तो कौन श्रेष्ठ कौन हीन, तुम्हारी कल्पनाएं हैं, तुम्हें कुछ श्रेष्ठ लग रहा है, कुछ हीन लग रहा है, कल तुम्हारी कल्पनाएं बदल भी जाती हैं। जिसको तुम श्रेष्ठ समझ रहे हो कोई और उसको हीन जानता है। लंका में रावण को पूजते हैं, कौन श्रेष्ठ कौन हीन। समझ में आ रही बात। सत्य का आग्रही न स्वयं को गंभीरता से लेता है, न अपनी योजनाओं को, न अपनी कल्पनाओं को, न अपनी मान्यताओं को। ये पहला सबक दे दिया यमाचार्य ने। सत्य चाहिए तो ये जो तुमने अमर चित्र कथा का ये देव दानव चला रखा है, बंद करो। ये बातें बाल साधकों के लिए हैं। तुम आत्मा पूछ रहे हो, आत्मा वेदांत का विषय है, तो पौराणिक कथाओं से तुम्हें बहुत आगे, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आत्मा के प्रेमी हो तो ये कथाबाजी बंद करो। उपनिषदों में तुम्हें देवताओं की कथाएं नहीं मिलेंगी, बिल्कुल भी नहीं। उपनिषदों के लिए ये सब क्या है, माइंड स्टफ। कहते हैं ये हमें जब माइंड से आगे जाना है तो माइंड स्टफ पकड़ के जाएंगे क्या। हम्म